हेलो गाइस, मैं मुर्तजा अली और आप राकिब्स मैथ्स का एट अनदर वीडियो ऑफ राकिब्स मैथ्स देख रहे हैं। आज हमारी कोशिश है, आज क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 12.2 और हमारा प्रयास सिर्फ एक कि सिचुएशन को समझाएं। गुणा भाग आप करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं, करेंगे। मुख्य रूप से प्रॉब्लम जो होता है कि क्वेश्चन है क्या, तो इस क्षेत्रमिति के इस प्रश्नावली में जितने क्वेश्चंस हैं सेक्टर से रिलेटेड हैं। सेक्टर कहते किसको है? किसी भी वृत्त में 3 सिचुएशन पर यही सवाल है। 3 सिचुएशन है। मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र होगा ही और त्रिज्या होगी। तो मान लीजिए कि त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं को हम खींच देते हैं। मान लेते हैं कि ओ ए बी एक ऐसा खंड है जिसमें ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और ये पूरा खंड दोनों त्रिज्याओं के बीच में थीटा कोण दे रहा है, तो इसको सेक्टर कहा जाएगा। और यदि अब यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्टर का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी ये पूरा भाग सेक्टर है। सेक्टर के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई का मान 22/7 आप जानते हैं और आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा ये इस कोण का मान है। पहला सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन होगा कि इस ए बी आर की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास सिचुएशन आ सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर आर्क लेंथ ए बी का मान निकालने के लिए 2 पाई आर से गुणा करना होगा। और एक तीसरा और फाइनल सिचुएशन ये होगा कि यहाँ ए बी को अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये जो मिला ये सेक्टर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट जिसको कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को आएगा। वैसे तो अगर हम ये थीटा पूरे केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और बाकी ये अगर थीटा है तो ये बाकी कोण 360 माइनस थीटा होगा, तो हम बाकी क्षेत्रफल इसको भी सेक्टर कह सकते हैं, वो मेजर सेक्टर है। और यदि हमने इस आर्क की बात कही है तो रिमेनिंग आर्क ये होगा, ये मेजर आर्क होगा। तो अगर हम माइनर आर्क निकालना जानते हैं तो मेजर आर्क को भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम सेगमेंट कर रहे थे माइनर सेगमेंट। ये शेडेड जो रीजन है ये माइनर सेगमेंट है और माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे सामने तरीका ये होना चाहिए कि ये पूरे सेक्टर के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे, घटा दे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लेने के लिए कभी कभी तो ये त्रिभुज आएगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो सेक्टर से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज ना हो, तो उसमें ऐसा हम करेंगे, बल्कि अभी क्वेश्चन बनाते हुए करेंगे कि ओ से एक लंब डाल देंगे और ओ से जो भी लंब डाला जाता है जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, तो लंब डालने पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण भी देख लेंगे। अगर ये कोण मिल जाता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग करके ये आधार निकालेंगे और ये लंब निकालेंगे और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में सेक्टर का कोण थीटा का मान दिया हुआ है और हमें सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या का मान, पहला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 12.2 10वीं क्लास के लिए बात हो रही है। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर के कोण का मान 60 डिग्री है। तो आराम से ऐसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का मान ऐसे होगा। अब इसको हटाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ, थीटा 60 है, 60 डिग्री, और आर का मान मतलब वृत्त की त्रिज्या, आर का मान 6 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये बराबर हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अब 6 से 6 कटेगा नहीं, 6 6 36, यहाँ 6 आ गया तो एक 6 से दूसरा 6 काट दिया,
बराबर 6 दूना 12 132/7 वर्ग सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। इस तरह से सेक्टर का मान निकल गया। दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है जबकि वृत्त की परिधि दी हुई है। दूसरे क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसे है कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या नहीं दिया है, इसमें परिधि का मान दिया है। एक वृत्त ऐसे ही ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्या r है और परिधि का मान 22 दिया है, तो हम कह सकते हैं 2 पाई r का मान 22 सेंटीमीटर है। तो r का मान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 22/2 पाई, और पाई के लिए लिखेंगे 22/7, 7 ऊपर ले लेते हैं तो 22 से 22 कट जाएगा, त्रिज्या का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर। और तब ये क्वाड्रेंट है, ऐसे दिया है। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि कोण यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब किसी भी वृत्त को 4 भागों में, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई ऑफ सर्कल, तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना है, उसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो आर हमारा निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा के लिए 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 7/2 मतलब 7 इंटू 7 इंटू अपॉन 2 इंटू 2। अब 7 से 7 काट दिया, 9 चौका 36, 4 आ गया, 2 दूना 4 और ये 2 11 और 8 आ गया। तो ये 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका मान आ गया। तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में स्थिति ऐसे है कि एक सुई की मिनट की, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ऐसे सिचुएशन घड़ी को हम ऐसे शो कर सकते हैं और मिनट वाली सुई एकदम त्रिज्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है और ये 5 मिनट तक चली है। तो 5 मिनट में जो सेक्टर बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें निकालना होगा कि 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बना है। हम जानते हैं कि 60 मिनट में, मिनट की सुई 60 मिनट जब चलती है तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में ये केंद्र पर 360/60 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 6 छक 36 बराबर 6 आएगा। और 5 मिनट चली है तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 6 गुणे 5 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट तक चली है तो केंद्र पर बना हुआ कोण 30 डिग्री है। इसलिए 30 डिग्री केंद्र पर कोण वाले सेक्टर का क्षेत्रफल, तो थीटा के लिए अब यहाँ हम 30 डिग्री रखेंगे, तो सेक्टर का क्षेत्रफल 30/360 इंटू पाई r स्क्वायर, पुनः हम 22/7 रखते हैं और r का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 इंटू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, 7 से इसको काटिए 2 आएगा। और ये 30 बार 36, 0 से 0 काट दिया, यहाँ पर 12 आ गया, 2 छक 12, 2 से ये काट दिया और 6 को फिर काटा 3 आ जाएगा और यहाँ 11 बराबर 44, 11 और 4 15, 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, इसमें है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल और मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल। इस सिचुएशन को खास ध्यान दें। तो वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर 90 अंश का कोण बना है, तो हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का मान निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम सिचुएशन डील करते हैं, ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है कि एक वृत्त की त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, ये कोण 90 अंश का है। तो हमें इस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का मान निकालना है। तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, केंद्र से जीवा पर एक लंब डालते हैं। क्यों लंब डालते हैं भाई, लंब नहीं डालते यहाँ पर चूँकि ये कोण 90 अंश का है और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक भुजा आधार तो दूसरी भुजा
ऊंचाई होगी, क्योंकि कोण 90 अंश का है। कोण अगर 90 अंश का नहीं होता तो लंब डाल करके हम ये आधार निकालते, फिर लंब निकालते। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इसमें हो गया सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये शेडेड रीजन हो गया, बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, तो ओ ए सी बी बराबर 90/360 इंटू पाई अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10, और माइनस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार का मान 10 इंटू ऊंचाई का मान 10। और इन सब का कैलकुलेशन तो आप करेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इसका मान आ रहा है, ये मान सिंप्लीफाई करने पर 200/7 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। अब हम इसके अगले पार्ट को लेते हैं। अगला पार्ट ऐसे है, अगला पार्ट है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो अब ये मेजर सेक्टर ये पार्ट हो गया। अब हम पूरे 360 में से ये कोण घटाएंगे 90 अंश, तो इस कोण का मान 270 डिग्री हो जाएगा। तो आइए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर को ए डी बी कह लेते हैं। ए डी बी बराबर हो जाएगा 270 डिग्री अपॉन 300, यहाँ लिखते हैं 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7, और आर का मान 10 इंटू 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्रॉस करेंगे तो ये आया है 1650/7 वर्ग सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेशन करके। अगला क्वेश्चन हम 5th क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। 5th क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at center, find the length of the arc, area of the sector and area of the segment also। तो 3 पार्ट लेने हैं, लेकिन वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बना हुआ कोण का मान 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को निकालते हैं। पहले तो फिगर कि ये कोई वृत्त है और एक त्रिज्या है, त्रिज्या का मान आर दिया हुआ है, आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें केंद्र का कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। तो पूरे सेक्टर का मान निकालना है, सेक्टर का क्षेत्रफल, मतलब ओ ए सी बी अगर हम मान लें सेक्टर, तो सेक्टर एरिया ये हो जाएगा बराबर 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 21 इंटू 21, मतलब आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 220 वर्ग सेंटीमीटर मान आ रहा है, 220 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा है नहीं ये आया है 231। उसके बाद हम काम करते हैं, अब आर्क लेंथ, मतलब आर्क ए सी बी की लंबाई निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला बताया था अभी, 60/360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 और पाई के लिए 22/7
इंटू आर्क के लिए 21 रखा, तो ये आ रहा है 220 सेंटीमीटर। मतलब आर्क 220 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है।